जो सूट है ये मंत्रा से मंगवाया है और कैसा लग रहा है मेरा ये सूट। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग बताना। और दुपट्टा बहुत ही सुंदर है इसका, देखिए कितना बड़ा दुपट्टा है ये इसका। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरा ये सूट कैसा लग रहा है। आज है हमारी होली स्पेशल किटी, तो देखो ये रंग लग चुका है मत लेके जाना और इसके भी रंग लग गया है। तो यहाँ पे हो रही है होली स्पेशल किटी। पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन बाद में मेरा मन कर रहा था कि चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपने फ्रेंड्स। तो यहाँ सब आपको हाय बोल रहे हैं। तो अभी जैसे जैसे हम लोग आगे गेम्स खेलेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ले रहे हैं ब्लू है, इनके ब्लू है। नहीं 95 लिख लिए। यहाँ पे चल रहा है गेम और गेम में ये वाली हॉकी की टिकट मिली है और यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। जो हमने कलर लगाया है ना वो मार्क्स उसको मिल रहे हैं कि कितने मार्क्स का कौन सा कलर है। और गिफ्ट में मिला है गुलाल। तो देखते हैं और कौन कौन से गेम्स होंगे, क्या क्या तैयारी करके लाई है ये। तो होली का त्योहार जो है वो शुरू हो चुका है। ये देखो ये देखो हैप्पी होली होली। ये है प्रीति भाभी और ये है लीला भाभी। तो आज सब भाभीयों से मिलवाऊंगी मैं। और ये है पारुल भाभी। चलो तो यहाँ सब लेडीज की चल रही है मस्ती, डांस चल रहा है होली के गानों पे, वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती थी। और इस वाले ग्रुप का नाम है ब्यूटीफुल लेडीज। सारी लेडीज ब्यूटीफुल होती है वैसे तो, लेकिन इस ग्रुप का नाम हम लोगों ने बना रखा। स्टार्ट हो गई भाभी, लो ये पकड़ो, एक पैसे पकड़ लो। औरतें आ गई थी जोश में और सबको कच्चा बादाम में डांस करना था। तो यहाँ स्टेप मैं सिखा रही थी, लेकिन मुझे खुद को भी नहीं आते सही से, लेकिन फिर भी आप लोगों ने फर्स्ट ट्राई किया, लेकिन कुछ बेटर था। आप लोग बताना कैसा किया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज है रंग की एकादशी, तो आज से ही होली का जो है वो सब शुरू हो चुका है। पकवान वगैरह बनाने शुरू होंगे। अभी मैंने यहाँ मशीन लगा रखी है। अभी मुझे धोने हैं कपड़े काफ़ी सारे हैं और आज बच्चे भी आ रहे हैं, तो डिनर में भी कुछ बनेगा। शाम तक ही आएंगे बच्चे तो। और यहाँ पे कपड़ों की लादोन रखी, कपड़े खूब सारे हो रहे हैं आज, क्योंकि वूलन्स भी काफ़ी सारे हटा दिए हैं मैंने, इसलिए। तो बस अभी किचन में जाऊँगी। आज मैं सोच रही हूँ कुछ बना लूँ। और आज ना हमारे यहाँ पे बनता है, हमारे यहाँ पे डलती है कांजी। इसके लिए मैंने ये उड़द की दाल जो है वो भिगो के रखी हुई है। रात को भिगोना भूल गई थी मैं, इसीलिए मुझे अभी मैंने सुबह ही भिगोया था उसे। बस पूजा हो गई है, काम सब हो गए हैं। पूजा हो चुकी है मेरी। और ये देखो कपड़े कितने सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। ये पालक है, लेके रखा था। आज मैंने ना अपने लिए बहुत सारे काम ले लिए एक साथ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो ये पालक लिया है और यहाँ पे ये उबल रहा है आलू। यहाँ ये दूध उड़ रहा है, ये दूध उबल रहा है, ये आलू हो रहे हैं, क्योंकि आलू मैंने रखे हैं मम्मी के लिए, क्योंकि आज मम्मी का है एकादशी का व्रत। और मैंने ये निकलवाया है, ये साल में ना हमारे यहाँ पे एक ही बार निकलता है। क्या बोलते हैं इसे आप लोग, मुझे ज़रूर बताना। हम लोग तो इसे बोट कहते हैं, अचार की बोट। तो ये मैंने वॉश करा ली है, इसी में ही कांजी डालूंगी मैं। हम लोग इसी में ही कांजी डालते हैं। ये आई थिंक 10 किलो के करीब इसमें अचार शायद डल जाता है। अचार नहीं डालते कभी भी इसमें, ये हमेशा कांजी के लिए ही बना रखी है हमने। इसमें बस गर्म पानी भर के रख दूंगी अभी थोड़ी देर के लिए। मैंने आज बिल्कुल ठीक कर दिया है पूरा,
क्योंकि अब बच्चे आज यहीं पे आके सोएंगे, इसलिए ये कमरा मुझे तैयार करना था उनके लिए। त्योहार होता है ना तो सबका एक साथ रहना कितना अच्छा लगता है। तो अब की बार बच्चों का प्लान नहीं था कि बच्चे आएंगे, लेकिन भविष्य की ज़िद की वजह से इन दोनों को आना पड़ रहा है। कि भविष्य को बहुत था कि भाई तू प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि मैं अकेले से कैसे होली खेलूँगा, क्योंकि बच्चे हमेशा साथ में एक साथ ही होली खेली है बच्चों ने। पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों घर पे नहीं है साथ में, तो इसीलिए तो जो जो काम मैं आज करती जाऊंगी उसका अपडेट देती जाऊंगी मैं। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और करते हैं काम। आज यहाँ का मैंने ये सब क्लीन कर दिया है और यहाँ पे रखी जाती है हमारे यहाँ बोर्ड। कुछ ऐसा होता है कि यहीं पे मम्मी चौक लगाती है और हम लोग रखते हैं। तो अभी ये सारे डिब्बे में यहाँ से हटाऊंगी। जा रही हूँ मैं किचन में बस। अब मैं दाल वगैरह जो भीगी थी ना, अब उसके लिए बनाऊंगी वही कांजी के वड़े। और खाना वगैरह निबट गया था हम लोगों का टाइम से ही। बस ये दाल को ना मैंने यहाँ पे रख दी है, दिखाती हूँ अभी। तो ये दाल जो है ना, इसको मैंने रख दिया है। ये देखिए पानी इसमें से निकल रहा है ना अभी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको रखा था। अभी पानी निचड़ जाएगा। सब लोगों की होली की तैयारी कैसे चल रही है ये मुझे ज़रूर बताना। अब बाहर ना कोई बच्चा रो रहा है शायद, तेज से आवाज़ आ रही है ना, पता नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोग क्या क्या बना रहे हैं इस बार गर्मी होली पे? मुझसे गर्मी निकल रहा है क्योंकि गर्मी भी आ गई है ना। और आज मैंने पहना है ये वाला येलो वाला कुर्ता। ये मैंने मंत्रा से मंगाया था। तो जो दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी ना, उसे मैं पीस लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी। पानी नहीं डालना है अभी, जरूरत होगी तो मैं पानी डालूंगी बाद में। अभी ये थोड़ी दरदरी है, इसे और बारीक पीस लेते हैं हम। लेकिन इस टाइम पे पानी नहीं डालूंगी बिल्कुल भी। इतना गाढ़ा रखना है इसको। और मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। तो इसमें से सारा निकाल लिया है। बस इसको इसमें कर देंगे मिक्स। ये इसमें तैर रहा है, ऊपर की तरफ आ गया है, तो इसका मतलब ये जो है अच्छे से फिट गया है। तो ये देखिए इतनी गाढ़ी है ये। बस इसी को इतना ही हमें रखना है। इसमें पानी वगैरह हम कुछ नहीं डालेंगे। मैंने हींग डाली थी, अब मैं डालूंगी हल्का सा नमक। नमक इसमें हम ज्यादा नहीं डालेंगे। और सबको अच्छे से ना मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था चकला और उसके ऊपर लगा लिया था मलमल का कपड़ा। आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप कोई सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। और साथ में पानी ले लिया था, क्योंकि पानी का हाथ लगा के ही बनाएंगे। और यहाँ रख दिया मैंने ऑयल गर्म करने के लिए। तो मैं आप लोगों को एक पहले बना के दिखाती हूँ। तो यह थोड़ा सा पानी मैंने इसके ऊपर डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है, 2-4 ड्रॉप्स ही डालेंगे हम। और उसके बाद थोड़ा सा ये लेके हाथ में और इसके ऊपर डाल के और फैला लेंगे। उससे पहले यह घी गर्म हुआ है या नहीं हुआ है
तो हम इस एक बूंद डाल के देखते हैं और जैसे ही ये ऊपर को तैर के आ जाएगा तो अब घी गर्म हो चुका है, देखो ये ऊपर को आ गया है ना, इसे मैं निकाल लेती हूँ। बना हुआ था हमने। तो यह मैंने आपको दिखाया था ना, पानी का हाथ लगा के ऐसे उंगलियों के उससे इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और बहुत ही धीरे हाथ से इसको कपड़े को उठा के ले लेंगे इसमें हाथ में। अगर आपको आजकल तो मार्केट में सांचे वगैरह भी मिलते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप उससे भी बना सकते हैं, या फिर जिसे कटोरी के ऊपर या चमचे के ऊपर रख के भी बना सकते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं उसके, लेकिन मुझे ये ट्रिक बहुत इजी लगती है इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। तो यहाँ आज बन रहे हैं कांजी के वड़े। और आप लोगों के घर में एकादशी के दिन क्या बनता है मुझे जरूर बताइएगा। कईयों के यहाँ आज एक कांजी डलती है, कईयों के यहाँ होली के दिन कांजी डलती है छोटी। आज जिस दिन हम लोग जलाने वाली होली जलाते हैं ना, उस दिन भी डलती है। तो मुझे जरूर बताना। हमारे यहाँ आज कांजी डलती है और हम लोग जिस दिन होली जला के आते हैं उस दिन हम लोग जो कांजी है वो खोलते हैं। तो यहाँ ये देखिए ऊपर को आ गया ना, अब ऐसे इसमें इनको पलट लूंगी। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वड़े आपके सीधे ही बने, गोल बने, कोई बात नहीं, टेढ़े मेढ़े भी बनेंगे, लेकिन खाने में टेस्टी होने चाहिए। तो ये हो चुके हैं हमारे। अब मैं निकाल देती हूँ इसे प्लेट में। तो ये बन चुके हैं हमारे कांजी के वड़े। अब इसे निकाल लेते हैं यहाँ प्लेट में। ऐसे ही करके और भी निकाल लूंगी मैं। और आप में से किस किस को ये कांजी का वड़ा पसंद है मुझे जरूर बताइएगा। हमारे घर में तो सबको ही ये बहुत पसंद है कांजी वड़ा। मेरे मायके में नहीं बनते थे ये, यहीं पे आके मैंने मम्मी से सीखे हैं। और पहले मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये बन चुके हैं। ऐसे ही मैं और भी बना लूंगी। ये सारे के सारे बड़े बन गए हमारे। अभी सब मैं हटा देती हूँ यहाँ से। तो बड़े तो बनके तैयार हो चुके हैं, लेकिन और भी जो रसोई फैल गई है हमारी उसको भी थोड़ा थोड़ा समेट लेते हैं, जिससे आगे का काम इजी हो जाएगा। क्योंकि अभी मुझे डिनर भी बनाना है। मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे बच्चे के आ रहे हैं आज, तो यहाँ ये बोर्ड जो है वो भी सूख गई है। सुबह इसको धुलवा लिया था, उसके बाद गर्म पानी से भी धो लिया था। ये मैंने आरओ का पानी भर के रख लिया था। तो ऐसे ही अभी थोड़ा और पानी से भरूंगी, क्योंकि एक भगोना भर के मैंने इसमें डाल दिया है। तो जितना पानी आपको चाहिए, जितना आप कांजी का पानी पीना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही भर के बनाना है, आधी बोट भी बना सकते हैं। तो यह मैंने इसको पौन के करीब भर लिया था, आधी से थोड़ी सी ज्यादा। तो अब इस टाइम पे मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। तो यह नमक ले लिया है मैंने, ये है राई, और मसालेदार में से मैं हल्दी ले लूंगी। बस ये 3 मसाले ही इसमें जाते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। इसमें मैंने डाली है 1 सवा चम्मच के करीब हल्दी, और 2.5 से 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाली थी राई। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 आध चम्मच ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अगर आप पानी थोड़ा ले रहे हैं तो थोड़ा नमक डालिएगा। तो अब इस सारे घोल को भी हम अच्छे से घोल लेंगे।
तो यही ना हमारा जो मसाला है ना वो बन चुका है और देखिए घुल गया है। इसको ही मैं बोट पे डाल दूंगी और जो आसपास लगा हुआ था वो भी इस पे थोड़ा सा पानी डाल के हम हिला लेंगे और ले लेंगे। इस टाइम पे डाल दूंगी मैं इसके अंदर बड़े। तो थोड़ा पानी डालने के बाद, मसाले डालने के बाद ही हमें बड़े डालने चाहिए। अगर हम पहले बड़े डाल देंगे तो जो मसाला है ना वो ऊपर ही रह जाएगा। तो इस टाइम पे लाऊंगी मैं इसमें तड़का। तो तड़का ऊपर से ही लगता है हमेशा। तड़के में बस इसमें आधा चम्मच के करीब डालना है मुझे देसी घी। आप रिफाइंड वगैरह में भी लगा सकते हैं लेकिन घी का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। तो मैंने तो हमेशा घी से ही लगाया है तो मुझे इसलिए पता है। तो यहाँ चमचा जो है हमारा वो गर्म हो चुका है तो इसमें डाल दिया मैंने हींग। हींग थोड़ी ज़्यादा अच्छे से डालना, आधा चम्मच हींग डाली है मैंने। 1 चम्मच जीरा डाला है और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगे तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दो तो जो पानी है उसका वो थोड़ा चटपटा होता है, इसलिए मैं डाल देती हूँ। मम्मी तो हमेशा मना ही करती थी। बोट मैंने यहाँ पे तो बना बस दी है और ये चौकी लगा दिया था। तो बस अब ये खुलेगी होली के दिन, जिस दिन जलाते हैं होली। तो बस ये देख लीजिए किचन का क्या हाल हो गया है, सब मैसी हो गई है। बैठती हूँ, रेस्ट करते हैं और उसके बाद पियेंगे चाय 1 कप, कि बहुत देर हो गई खड़े खड़े। तो ये हमारे आ चुके हैं हीरो, दोनों आ चुके हैं हमारे हीरो। तो कैसा लगा? देखो तो यहाँ बच्चे जब आ गए थे तो उनसे 10-15 मिनट तो बैठ के बात करना बनता ही है, जबकि फोन पे 2-3-4 बार बात हो सकती है, होती है, डेली होती है बच्चों से। ऐसा होता ही नहीं है कि बच्चों से बात ना हो। तो यहाँ अम्मा भी इंटरव्यू लेने आ गई थी बच्चों का कि हाँ भाई कैसे हो, क्या है, क्या कर रहे हो, पढ़ाई हो गई, नहीं हो गई, पेपर चल रहे हैं, खत्म हो गए, कब है। तो मम्मी को तो अब ज्यादा पता नहीं रहता। हमारे घर के बड़े चिंता सबकी होती है, करते हैं, चाहे बता नहीं पाए लेकिन चिंता तो होती है बच्चों की बाहर जाने से। तो ये बन चुका है पनीर, और ये जो होता है ना बच्चों का फेवरेट होता है। बच्चों को कोई चीज़ समझ में आए नहीं है, पनीर ज़रूर समझ में आता है। तो बना लिया है मैंने ये रायता बूंदी का। तो बस अब ये लोग आ गए हैं तो अब प्लेट लगेगी, क्योंकि मैंने इन लोगों से पूछा था कुछ ठंडा या चाय पीनी है। तो बच्चे आ गए हैं, दिखा दिया था मैंने अभी आप लोगों को। तो मैं लोगों से पूछ रही थी कि कुछ ठंडा चाय कुछ पीनी है तो बता दो, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं ऐसा करना था, ना चाय पीनी है ना ठंडा पीना है। तो सब बस कि मम्मी अब खाना लगाओ, क्योंकि रात के बज रहे हैं 10। तो चलिए मैं अपना जो ब्लॉग है वो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। और अब आगे होली आ रही है तो होली के बहुत अच्छे अच्छे जो ब्लॉग्स हैं वो आने वाले हैं। जो भी चीज़ मैं बनाऊँगी, जो भी करूँगी, वो सब शेयर करूँगी। तो चलिए बाय। तो यहाँ प्लेट लगा दी है मैंने बच्चों की, क्योंकि बच्चे लंबा सफर करके आए थे। तो यहाँ पे कुशल और सक्षम को खाना खिला रहा है भविष्य। तो बस बच्चे खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे बातें। मिलूंगी मैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को, तब तक के लिए बाय बाय। और काजी ट्राई जरूर करना, लेकिन काजी खुलेगी होली, जिस दिन होली चलेगी उस दिन, तो उसी दिन दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि काजी का क्या हाल है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।